कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। 1.5 वर्ष सरकार बन के हो गया है और 1.5 वर्ष में प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हमेशा सरकार की तरफ जब भी फेस्टिवल आता है तो ध्यान से देखता था कि हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आते भी हैं। बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, प्रदेश में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसकी वजह से हर कर्मचारी वर्ग जो है वो आराम से सरकार का सहयोग करने में लग गया। पिछले दिनों कल जो एक आदेश सरकार ने जारी किए हैं, उस आदेश से प्रदेश का कर्मचारी वर्ग और पेंशनर वर्ग जो है, जो 4 लाख के आसपास जाता है, वो हताश है, निराश है। और ऐसे में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय संगठन होने के नाते प्रदेश के इस फैसले का कड़ा विरोध करता है और सरकार से आग्रह करता है कि जो आपने फैसला लिया है, जो आपने कल एक आदेश किया है, उस आदेश को आप वापस लें। हमने प्रदेश की पूर्व सरकार से शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे काम करवाए थे जो मैं आपके माध्यम से भी गिनाना चाह रहा था। प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग था भाषा अध्यापक और संस्कृत अध्यापक, जिनको टीजीटी का दर्जा दिलाने का काम हमने किया था। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि एक जिले से दूसरे जिले में जो माताएं और हमारी बहनें रहा करती थी, उनको वापस अपने घर में या घर क्षेत्र में आने के लिए 14 साल का इंतजार करना पड़ता था, जो इसको हमने खत्म करवाया था और एक नीति बनाई थी, जिसको बाद में वर्तमान सरकार ने इसको विड्रॉ किया है। अब दोबारा से लागू करने के लिए एक आदेश जारी किए। बहुत बड़ा वर्ग था पीटीए पैड, जो पिछले 15 वर्षों से जो नियमित होने की आस लगा के बैठा था, उनको सरकार ने नियमित करवाया था। एसएमसी के लिए क्लॉज नंबर 9 और 10 को हटाने का काम भी हमने किया था, और जो वेतन आयोग के साथ साथ 50,000 जो एरियर का पैसा था, एक मुश्त सरकार के खाते सरकार ने प्रदेश कर्मचारी वर्ग को दिया था। लेकिन सरकार के साथ साथ जब सत्ता परिवर्तन हुई तो प्रदेश का कर्मचारी वर्ग सरकार को देखता गया, उम्मीद लगा के बैठा कि सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सत्ता हासिल की है। और उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम तहत जो लाया जाएगा, जिसका हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इनका आभार भी व्यक्त किया था। लेकिन जिस प्रकार के आदेश आपने कल निकाले हैं, उससे प्रदेश का कर्मचारी वर्ग एक बहुत हताश हुआ है। आपने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसको हम किसी भी प्रकार से सहन नहीं करने वाले। आप हैरान होंगे, कल सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं और मैं उन वित्त आयोग, वित्त विभाग में बैठने वाले अधिकारियों से भी जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार की कैलकुलेशन आप कर रहे हो। आपने उदाहरण के तौर पे कोई कर्मचारी जिसका एरियर 2 लाख रुपए है वेतन का, आपने उसको कहा है कि हम इसको 1.5% पहले किस्त जारी करेंगे, 3,000 रुपये आप उसको मार्च में दे देंगे। उसके बाद उस 1,97,000 रुपये बच जाएगा, जिसको पूरा करते करते कर्मचारी खाते में आने में 32 वर्ष लग जाएंगे। तो आप ऐसी योजना से और 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने फिक्स कर दिया है। जिस प्रकार का अन्याय आप प्रदेश के कर्मचारी वर्ग साथ आप ना करें। ये प्रदेश के कर्मचारियों का, उसकी मेहनत का पैसा है, उसकी लगन का पैसा है, उसकी ईमानदारी का पैसा है। कोविड काल में और खास तौर पर जब ये घटना घटी थी, ये उन कर्मचारियों का पैसा है जो आप दिन रात आपके साथ खड़ा था। हम फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार के पैसे की हमें जरूरत नहीं, आप मत दीजिए। सरकार के हालात, अगर आर्थिक हालात ठीक नहीं है, आप मत दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे टुकड़ों में आप बांट के दोगे तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको आप विड्रॉ करें, वापस लें, और जब आर्थिक हालात आपके ठीक हो गए तो आप उस टाइम दें। अब आप एरियर की हम बात करते, किसी का एरियर 30,000 रुपये, उसको पूरा करते करते 5 वर्ष 5 महीने लगने वाले हैं, जिस प्रकार सरकार दे रही है। तो आपने तो टुकड़ों से टुकड़े कर दिए। इस प्रकार का जो है अन्याय आप मत करें, आपसे हम आग्रह करते हैं। और सरकार, क्योंकि आपके पास हो सकता है आर्थिक मजबूरी सरकार की है, 1.5 वर्ष तक प्रदेश का कर्मचारी वर्ग नहीं बोला, आपके साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के जो आदेश आपने निकाले हैं, इसको विड्रॉ करें और एक मुश्त अगर आपसे बनते हैं, एक मुश्त आप प्रदेश के कर्मचारियों को, उनकी मेहनत का पैसा। कितने कर्मचारी से प्रभावित होते हैं? और इस व्यवस्था से 2.5 लाख जो नियमित कर्मचारी है और पेंशनर जो है वो 2 से 2.5 लाख के 1.5 लाख के आसपास पेंशनर है, ये सारे के सारे प्रभावित होने वाले। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार बनी थी ओपीएस के मुद्दे पे, लेकिन हमारे पास तो आर्थिक हालात एरियर देने को भी नहीं लग रहा है, तो क्या हम ओपीएस देने में समर्थ हो पाएंगे, ये सोचने वाला विषय है। इसलिए आग्रह सरकार से हम इतना आग्रह कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इस फैसले को आप वापस करें। हम किसी भी हद तक प्रदेश के कर्मचारी और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। क्या मैं हैरान हूँ फैसला किस आधार पे लिया है हम, क्योंकि
डीए हमारा 12% रह गया है, अभी इन्होंने 4 दिया है, 8 पे रह गया है, तो 8 की उम्मीद भी है, मुझे तो नहीं लग रही उम्मीद हमें मिलने वाली है। लेकिन जिस प्रकार आपने कल इसको डिवाइड किया है, मैं आपसे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि 1,97,000 रुपये जो आपका मार्च के बाद रह जाएगा, उसको पूरा करते करते आपके 394 महीने लग जाएंगे। तो 394 महीने हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आपके एरियर खाएगा? तो सरकार ऐसा ना करे। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग आपके साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उनके हकों की लड़ाई के लिए आपको हमारा हक हमें देने का आपको प्रयास करना पड़ेगा।